स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मुझे पता है बीच में 2-3 दिन हमने वीडियो डाली नहीं थी, फिर एक डाली अभी रिसेंटली एबी की सीडी एपिसोड 6। वो इसीलिए क्योंकि हम इस वीडियो पे काम कर रहे थे। मैंने वापस बैठ के जेनवी की पूरी सीरीज़ देखी है ताकि मुझे भी याद आ जाए सब कुछ और आपको भी पूरा रिकैप अच्छी तरह मैं दे सकूँ। तो आज हम जेनवी की पूरी स्टोरी कवर करेंगे सीज़न 1 की। अंडर 30 या 20 मिनट जितना लग जाए, पर 30 मिनट से तो कम ही होगा, वो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो चालू करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं 8 साल पहले की स्टोरी, जहाँ टीवी पे हमको दिखाते हैं मैडलिन स्टील करके एक लड़की जिसने एड्रियन को ट्रेन किया होता है। और फिर हम देखते हैं एक नॉर्मल ब्लैक यंग अमेरिकन गर्ल जिसका नाम होता है मैरी मैरो। अगर मैं नाम गलत ले तो चलेगा, मेरे को चलेगा, आप लोग चला लेना नाम गलत लूँ मैं तो हम देखते हैं वो लड़की अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। बस वही चल रहा होता है डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा ब्लैक है तो अमेरिका में थोड़ा तब चल रहा था डिस्क्रिमिनेशन। बाकी सब नॉर्मल जी रही होती है अपनी लाइफ। फिर तभी वो एक्सपीरियंस करती है अपनी ज़िंदगी का पहला पीरियड। एक्चुअली मैरी कंपाउंड वी से इंजेक्टेड है, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको कंपाउंड वी से इंजेक्ट किया था। और कंपाउंड वी जिसको नहीं पता है और जिसने बॉयज़ की सीरीज़ नहीं देखी है उनको बता दूँ कि सुपर सीरम होता है, लाइक कैप्टन अमेरिका का होता है एक सुपर सीरम, वैसा ये एक सुपर सीरम है। और ये उन्हीं को लगाया जाता है जो कंपनी कुछ लोगों को चूज़ करती है और फिर उन्हें इनसे इंजेक्ट करती है, फिर उनको यूज़ करती है एज अ सुपर विंग लड़ने के लिए। एंड देन हमें दिखाया जाता है मैरी की पावर्स के बारे में। उसकी पावर्स कुछ कुछ हीमोकिनेसिस टाइप की होती है, मतलब शी कैन कंट्रोल ब्लड, बट अभी जस्ट उसको पता ही चला है कि शी हैज़ सम पावर, तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो वो अपनी मम्मी को बताने जाती है, पर उसी चक्कर में वो अपने दोनों पेरेंट्स को मार देती है उसकी बहन के सामने। फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट में हम देखते हैं मैरी रेड को एक रिवर फैसिलिटी में, जो एक अनाथ आश्रम टाइप का होता है फॉर सूप किड्स। यहाँ से मैरी को निकलना है बिकॉज शी डोंट लाइक दिस प्लेस। सब घिरे हुए पावर से और उसको ये सब भी समझ नहीं आता है, तो उसको यहाँ से निकलना होता है। तो वो अप्लाई करती है गैडोल्किन यूनिवर्सिटी में और वो सिलेक्ट भी हो जाती है। और ये गैडोल्किन यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर सूप किड्स। एंड फिर उसको यहाँ पे एडमिशन मिल भी जाता है। फिर हमें इंट्रो में दिखाते हैं कि यहाँ से बहुत सारे सूप्स निकले हुए ग्रेजुएट होके, लाइक एट्रेन, डीप एंड क्वीन मेव। ये सारे वो कैरेक्टर है जो द बॉयज़ के सीरीज़ में हमको दिखाए थे। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो समझ लेना कि एक द 7 करके सबसे टॉप लोग है जिनको चूज़ हो, जो सिलेक्ट होते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा अच्छी पावर्स होती है, उनमें से एट्रेन, डीप और क्वीन मेव भी है। यूनिवर्सिटी में मैरी मिलती है इंदिरा शेट्टी से, जो कि इस यूनिवर्सिटी की डीन है। एंड फिर वो मिलती है अपने रूममेट से जिसका नाम है एमा मायर। इसको सब क्रिकेट के नाम से जानते हैं बिकॉज़ इसकी पावर्स ऐसी है कि ये अपना साइज़ कभी भी चेंज कर सकती है, कभी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। फिर हम कैंप में मिलते हैं लूक से जिसके पास फायर की पावर्स होती है। एंड इसका जो बेस्ट फ्रेंड है एंड्रयू, उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर होती है। और जो लूक की गर्लफ्रेंड होती है कैडेन लेव, वो अपने टच से किसी से कुछ भी करवा सकती है, मतलब माइंड कंट्रोल की पावर होती है उसके पास, जो अपने टच से किसी से कुछ भी करवा सकती है। एंड जो जॉर्डन ली होता है वो एक बाय जेंडर होता है, मतलब लड़का था पहले, फिर वो लड़की बन गया है। और उसके दोनों जेंडर के पास अलग अलग पावर होती है, लड़के वाले पे अलग और लड़की, मतलब 2 पावर होती है उस पर टोटल। फिर रात को कैंपस में से एक बंदा एस्केप करने की ट्राई करता है, बट मैरी एंड एंड्रे मिलके उसे रोक लेते हैं। वो लोग बताते हैं कि उसे मैथ का नशा था, बट रियलिटी ये नहीं होती है। एंड्रे नेक्स्ट डे मैरी को पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जो कि सबसे फेमस लोग आते हैं उस पार्टी में, और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है क्योंकि उसको फेमस होना था। फिर रात को पार्टी अच्छी चल रही होती है, बट नशे के कारण एंड्रे से गलती से एक बंदे की मौत होने वाली होती है, बट मैरी आके उससे बचा लेती है और वो सब तो भाग जाते हैं ये सब चीज़ देख के। और पर जो लोग खड़े होते हैं वो ये चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, जिसके कारण मैरी की
इमेज बहुत पॉजिटिव हो जाती है एंड वो अब बहुत फेमस हो गई थी। दूसरी साइड क्रिकेट एक बंदे के साथ गुलू गुलू कर रही थी। ये सीरीज़ जो बॉयज़ और जेनवी स्पिन ऑफ है बॉयज़ का, ये सब में गुलू गुलू, माउथ टू माउथ, बहुत कुछ है। आप देखना अगर देख सको तो वो गुलू गुलू कर रही होती है, बट जो लड़का होता है वो उसे सिर्फ उसके साइज़ के लिए यूज़ कर रहा होता है एंड फिर वापस कुछ गंदे गंदे सीन दिखते हैं। मूविंग ऑन, यहाँ मेरी सोशल मीडिया पे फेमस हो जाती है, जिसकी वजह से रिचर्ड फ्रिंक, जो प्रोफेसर रिचर्ड फ्रिंक जो मेन होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो उसे निकाल देते हैं ताकि यूनिवर्सिटी टॉप 5 में आ सके एंड यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ख़राब ना हो। मेरी थोड़ा अभी डिप्रेशन में आ जाती है, पर फिर वापस से वो जाती है प्रोफेसर के पास उनसे बात करने, पर वहाँ वो देखती है लूक ने प्रोफेसर को पूरा जला के मार दिया है। फिर वो मैरी के पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसे सब देख लिया होता है, बट तभी बीच में जॉर्डन आके उसको बचा लेता है एंड वो एस्केप करने की वापस ट्राई करती है, पर लूक उसे ऑलमोस्ट पकड़ लेता है। फिर बाकी सारे लोग आके उसको बचाते हैं। उसी बीच उसका बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता है और लूक को अपने बेस्ट फ्रेंड को हर्ट नहीं करना था, इसीलिए वो उसे हग करके उसके कान में कुछ बोल के हवा में जाके सुसाइड कर लेता है, मतलब पूरा फुट जाता है। ये जो डेथ थी वो थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट करती है, मुझे भी करती है, बाकी ऑडियंस को भी करती है, क्योंकि बाद में चलेगा पता। एंड तभी हमें पता चलता है कि लूक को द 7 में जगह मिल गई थी, वो उसका सेलिब्रेशन ही कर रहे थे। फिर वो मर जाता है अभी एंड लूक की डेथ को वॉट कवर करने की ट्राई करते हैं एंड एशली नहीं चाहती कि ये चीज़ बाहर आए। एंड अगर आपने बॉयज़ नहीं देखी तो बता दूं कि एशली द 7 की मेन पीआर मैनेजर है एंड बट शी हेट्स होमलैंडर, क्योंकि उसने बहुत बेइज्जती करी होती है एशली की और यूज़ भी किया होता है गलत तरीके से। एंड वहाँ पे इंदिरा आके सब कुछ संभाल लेती है और वो लोग मैरी और एंड्रे को क्रेडिट देते हैं कि सबको बचाने का, और मीडिया में आके ये डिक्लेयर करते हैं कि लूक पगला गया था और सबसे पहले उसने जाके प्रोफेसर को मारा, फिर वो सबको मारने निकला था, बट इन लोगों ने आके बचा लिया और उसने खुद हवा में जाके सुसाइड कर लिया। वहीं एंड्रे और केट मिलके लॉन्च करते हैं खुद का एक इन्वेस्टिगेशन। तभी उन्हें पता चलता है कि लूक के मरने से पहले कान में कहा था उसके बेस्ट फ्रेंड के कि जो सीक्रेट है वो एंड्रे के डैड के पास है, और जब वो लोग जाते हैं एंड्रे के डैड के पास तो वो उन्हें कुछ बताते नहीं है। तो फिर एंड्रे उसके डैड का स्टैचू चेक करता है, वहाँ से उसे मिलती है एक वीडियो कैसेट, जिसमें अब उस कैसेट में हमें दिखाते हैं कि सबको बोला था कि लूक के भाई की डेथ हो गई है, पर वो चीज़ रियल नहीं थी। उसे वुड्स एक फैसिलिटी है, उसे वुड्स के एक लैब में टॉर्चर किया जा रहा था, इसलिए लूक को उसको बचाना था, बट इसी चक्कर में वो मारा, मतलब सुसाइड कर लिया उसने। फिर आंड्रे जाता है प्रोफेसर की लैब में ताकि उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले, और उसी टाइम मैरी जाती है गाला में जहाँ प्रोफेसर की डेथ को लेके इंटरव्यू चल रहा था। वो वो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वो इंटरव्यू में बताती है कि वो अपनी बहन भाई, मतलब जो जॉर्डन ली है, उसको बिल्कुल मिलना चाहती नहीं है, पर उसी ने उसकी जान बचाई थी, और जॉर्डन ने चाहती थी कि वो इंटरव्यू में उसका कुछ बोले, मतलब उसके बारे में कुछ बोले, बट वो उसका मेंशन भी नहीं करती है। और उसी टाइम आंद्रे वुड्स में घुस जाता है जोश में और पकड़ा भी जाता है। तभी वहाँ पे केट आके उसे बचा लेती है। फिर हमें दिखाता है 3 साल पहले की कहानी, जहाँ लूक और केट सैम से मिलने गए थे। कॉस्को थोड़ा गुस्से में था बिकॉज उसे पता चल गया था कि कंपाउंड वीक की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे जैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ अब कभी भी नॉर्मल तरीके से वो नहीं जी पाएगा। और फिर पर ये दोनों उसको समझा ही रहे होते हैं, तभी वो गुस्से में आके एक गार्ड को मार देता है और फिर केट उसे शांत करती है। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आंद्रे और केट डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि क्यों वो अपनी जान पे खेल कर ये सब काम नहीं कर सकते। एंड तभी उसे प्रॉमिस कर देता है कि वो बिना केट के
कहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और फिर वापस ये दोनों लग जाते हैं गुलू गुलू करने। अलग जगह मैरी मिलती है एमा को, जिसकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि इंटरनेट पर उसकी बहुत बदनामी हो रही है। एंड अगले दिन इंदिरा शेट्टी मैरी को इनवाइट करती है फंड रेज में, जो कि प्रोफेसर की मेमोरी में होने वाला था। एंड फिर एमा की मॉम उसे मिलने आती है, जो कि उसे अपने साथ फंड रेज में जाती है और वहाँ उससे पूछती है कि वो एक रियलिटी शो में काम करेगी, तो वो मना कर देती है। और जैसा हमें पता है कि मैरी भी यहाँ पे आई है, तो वो दोनों मिलते हैं वॉशरूम में एक्सीडेंटली कुछ करने नहीं मिलते, एक्सीडेंटली मिलते हैं। और फिर उन दोनों में सुलह हो जाती है और वापस दोस्त बन जाते हैं। और अलग साइड जॉर्डन के भी पेरेंट्स उसे मिलने आए थे। एंड उसके फादर को उसका जेंडर चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और वही पार्टी में एमा सबसे अलग बैठी ड्रिंक कर रही होती है, तभी एंड्रे आता है और उसे सब एक्सप्लेन करता है और उसे कहता है कि तुम वुड्स में घुसो। और एमा को तो हीरो बनने का शौक़ था ही, तो वो घुसती है और फिर वो मिलती है सैम से, जो अभी भी शौक में होता है। एमा उसको अपना इंट्रो देने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे एक बंदा आके सैम को टॉर्चर करने लगता है और ये सब एमा सह नहीं पाती, तो वो उस बंदे के कान में घुस के फट जाती है, मतलब उस बंदे को मार देती है, जो कि बहुत मतलब वायलेंस था। पर ये वायलेंस अब देख लिया बहुत हमने भी। फिर वही पार्टी में गैंग का मीटअप होता है एंड वहाँ पे वो लोग यूनाइट कर जाते हैं बिकॉज सबका मैटर ऑलमोस्ट सेम ही था। जहाँ पे मैरी ने अपने पेरेंट्स को मार दिया था, केट ने एक बार अपने भाई को बोला था कि तू जंगल में चला जाए और वो चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया वो। और जॉर्डन की फैमिली उसके जेंडर चेंज के कारण खुश नहीं थी उससे। एंड इसी सब प्रॉब्लम्स के कारण, फैमिली ट्रॉमास के कारण वो सब अच्छी तरह अपनी बॉन्डिंग बना लेते हैं। यहीं हम फैसिलिटी की बात करें तो सैम वापस होश में आता है और सबको मार देता है और फैसिलिटी से एस्केप कर जाता है एमा के साथ। वो दोनों एक बंद रेस्टोरेंट में छुपे होते हैं। सैम को बहुत इल्यूजन्स आते हैं और फिर वो दोनों अच्छे से इंटरेक्ट कर ही रहे होते हैं एक टाइम, तो तभी उसको इल्यूजन आता है, वो एकदम पगला जाता है और निकल जाता है डॉक्टर एडिसन कार्डोसा को मारने। एमा फिर ग्रुप को वॉर्न करने निकलती है कि सैम ये खुले में आ गया है, वो सबको मतलब मार ना दे। और तभी एमा को ढूंढने बाकी लोग निकलते हैं अलग जगह। फिर उन्हें एमा मिलती नहीं है तो वो वापस कैंपस आ जाते हैं। मैरी तभी एमा को ढूंढने के लिए रूफस की हेल्प लेती है, बट रूफस एक साइको होता है, वो मैरी को बेहोश करके अपने घर ले जाता है ताकि उसका रेप कर सके। बट रेप करने के जस्ट पहले वहाँ पे आ जाती है जॉर्डन, जो आके मैरी को बचा लेती है। और रूफस को मारा नहीं है उसने, बल्कि कुछ फोड़ दिया उसने। अब मैं यहाँ बोल नहीं सकता यार, मेरे को डर लग रहा है, मैंने तो रेप भी बोल दिया है। ये वीडियो कुछ बैन वैन ना कर दे साला यूट्यूब। फिर हम एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं रॉबर्ट वॉमन का, के टेक नाइट। मतलब ये भी एक सूप होता है जो कि इसकी पावर्स होती है शर्लॉक बनना, यानी ये एक सुपर इन्वेस्टिगेटर होता है। ये यहाँ पे आता है एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने, जो कि होती है लूक की, ताकि वो इस पे एक एपिसोड बना सके जो कि लाइव होगा वॉट प्लस पे। मतलब वो सिर्फ यहाँ पे आता है एक इनोसेंट स्टूडेंट को फंसाने, ताकि लोग वॉट पे सवाल ना उठाए और सब मतलब अपना मुंह बंद रखे। इंदिरा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो पहले ही उसको बोल देती है कि टॉप 5 पे नज़र मत डालना, जो टॉप 5 लोग हैं उन पे नज़र मत डालना। बट वो फिर भी उन सबको इंटरोगेट करता है और मोस्टली सब लोग सब कुछ बक देते हैं। मैरी भी बता देती है कि उसने कुछ नहीं किया था, जॉर्डन ने उसकी जान बचाई थी। और फिर जॉर्डन और मैरी मिलके माउथ टू माउथ करते हैं। इन्हीं बातों में टेक नाइट पता लगा लेता है कि सैम निकल चुका है बाहर और उसका प्लान है मर्डर करके शेट्टी को फ्रेम करके यहाँ से निकल जाने का। बट शेट्टी भी चालाक थी। एक्चुअली क्या सीन है, टेक नाइट को ना हर चीज़ को, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, टेक नाइट को हर चीज़ों के साथ गुलू गुलू करने की आदत है। सही में जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, बिलीव मी, टेक नाइट हर चीज़ के साथ गुलू गुलू कर लेता है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है उसने। गाड़ी से लेके बॉटल तक, इवन वैक्यूम क्लीनर के साथ भी उसने
गुलू गुलू किया है, और ये चीज़ शेट्टी ने रिकॉर्ड कर ली है। और फिर वो उसको ब्लैकमेल करती है कि मैं ये चीज़ डाल दूँगी सोशल मीडिया पे, तो वो इस मैटर से निकल जाता है बाहर। फिर गैंग मिलके पूरी वो साइंटिस्ट के घर जाती है जहाँ सैम उसे मारने गया था, और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक्शन सीक्वेंस जहाँ पे सारी गैंग मिलके सैम से लड़ते हैं। फिर एमा अपना साइज़ बड़ा करके सैम को रोक लेती है। फिर हमें दिखता है एक ब्लैकआउट सीन जहाँ पे सबकी आँख खुलती है 2 दिन बाद। तो मैरी और जॉर्डन साथ में बेड में थे एक। वहाँ पे बहुत लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ये लोग को लास्ट 2 दिनों का कुछ भी याद नहीं था कि एक सैम नाम का कोई बंदा भी था जो उनसे मिलने आया था, पर ये लोग उसे पहचान नहीं पाए। अलग सीन में कार्डोसा बताता है शेट्टी को कि उसने एक वायरस बनाया है जिससे वो सूप्स की पावर कंट्रोल कर सकते हैं, और इसे टेस्ट करने के लिए उसे चाहिए मैरी, लेकिन शेट्टी मना कर देती है। एंड फिर केट और ग्रुप को पता चलता है कि उनकी मेमोरी और किसी ने नहीं बल्कि रूफस ने इरेज कर दी थी। फिर वो लोग उसने पकड़ने जाते ही है कि रूफस उन्हें एक टाइम लैप्स में फंसा देता है। वहाँ एमा घर पे एक टी शर्ट देख के समझ जाती है कि उनकी मेमोरी इरेज की गई थी। मैरी को अपने बॉडी में तभी ट्रैकर महसूस होता है, और वो ये चीज़ केट को बताने जाती है कि शेट्टी और रूफस गड़बड़ लोग हैं, और केट ये सब सुन के शौक में आ जाती है। पर तभी हमें देखने मिलता है एक ट्विस्ट कि उन लोग की मेमोरी और किसी ने नहीं बल्कि केट ने इरेज करी थी, और केट तभी मैरी की भी मेमोरी इरेज कर देती है। फिर मैरी जाती है वापस जॉर्डन के पास, और जॉर्डन मैरी की बातें सुन के समझ आता है कि इसकी मेमोरी वापस किसी ने इरेज की है। तो वो निकल जाता है रूफस को ढूंढने। इसी बीच एमा रूफस को ढूंढ लेती है, जो कि बता देता है कि सबकी मेमोरी इरेज केट ने की थी। लेकिन ये बात तब एंड्रयू को पता नहीं थी, तो वो रूफस को पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है कि तभी केट सबक देती है कि बचपन से उसका एक ट्रॉमा था, उसके भाई को उसने खोया था वो वाला। फिर शेट्टी ने उसे एक दवाई दी थी जिससे उसकी पावर्स कंट्रोल में रहे उन लोग की, और शेट्टी ने ही केट को गैडोल्किन यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया था। केट फिर सबकी मेमोरीज वापस लाती है, और इतनी पावर्स एक साथ यूज़ करने के कारण उसे सीजर अटैक आ जाता है। उसे पता नहीं चलता कि केट ने उसकी गैंग को अपने दिमाग के अंदर ट्रैप कर लिया है, और वो बेहोश हो जाती है। और फिर वहाँ उसके दिमाग के अंदर ये सारी गैंग मिलती है यंग केट से, जिसने अपने भाई को जंगल में भेज दिया था। और फिर उसके बाद हमें दिखता है एक कैमियो सोल्जर बॉय का। एंड जिन्होंने बॉयज़ देखी उनको पता है कि सोल्जर बॉय कौन है, और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि सोल्जर बॉय होमलैंडर का बाप है, बायोलॉजिकल। होमलैंडर तो सबको पता ही होगा यार, होमलैंडर वो दुद्दू वाला। यस, सोल्जर बॉय उसी का बाप है। पर तभी सोल्जर बॉय उन सबको वॉर्न करता है कि इसके दिमाग से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, और क्योंकि अगर वो गलती से भी नहीं उठ पाई ना तो तुम लोग हमेशा के लिए यहीं पे ट्रैप हो जाओगे। तभी हमें सबकी मेमोरीज वापस आते हुए दिखती है कि एंड्रे ने अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया था, जॉर्डन ने प्रोफेसर का सपोर्ट करते हुए लूक को बेहोश किया था, प्लस केट ने लूक को सब भुला दिया था। इवन जो उस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे लूक पे, वो भी उसे पता नहीं चलने दिया। फिर हमें दिखाते हैं मैरी की मेमोरी, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के लाशों के सामने खड़ी है और वो अपने आप को ब्लेम कर रही है, सेम लाइक केट। बट फिर वो केट और उसको खुद को कन्विंस करती है कि ये ही उन्हीं के एक्शन किसी कॉन्सिक्वेंसेस है जिसे उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद केट को होश आ जाता है, और वो सब भी उसके दिमाग से बाहर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग सैम, जिसे केट को मारना है, क्योंकि उस सैम को तो याद है कि केट ने क्या क्या किया है। बट एमा सैम को रोक लेती है। फिर गैंग को पता चलता है कि शेट्टी वहाँ पर दूसरे बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, बट उनका प्लान एग्जैक्टली क्या है उन्हें नहीं पता। फिर हमें दिखाते हैं कि कार्डोसा का जो वायरस है वो बहुत ही पावरफुल है, इतना कि वो खाली पावर एब्जॉर्ब नहीं करता है सूप की, बल्कि उन्हें मार भी सकता है।
और ये इस यूनिवर्स की अकेली चीज़ है जो सूप को मार सकती है, इसके सिवा सूप नहीं मर सकते। वहाँ मैरी और जॉर्डन प्लान बनाते हैं शेट्टी के ऑफिस में घुस के एविडेंस उठाने का और विक्टोरिया न्यूमन को देने का, जो कि यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए आ रही है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि शेट्टी की जो फैमिली है वो होमलैंडर के कारण एक गिरे हुए प्लेन में मारी गई थी। तभी वहाँ पे कार्डोसा आता है एकदम ड्रंक हालत में और सब बड़बड़ कर देता है वायरस के बारे में, जो ये दोनों सुन लेते हैं। हमें दिखाते हैं अगले में कि शेट्टी मिलती है कर्नल ग्रेस मालेरी से ताकि वो ये वायरस को ग्लोबली फैला सके, बट वो मना कर देती है क्योंकि ये एक ओपन जेनोसाइड है। एंड फिर शेट्टी के जाने के बाद वो फ़ोन करती है एक बंदे को कि वो बंदा शेट्टी का पीछा करे, पर हमें बताती नहीं है कि वो बंदा कौन है। और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये या तो फ्रेंची होगा या तो बुचर होगा। बाद में हमें दिखाते हैं एंड्रे के जो फादर है उनको एक इंटरव्यू के दौरान स्ट्रोक आ जाता है और एक साइकिक होने के कारण उनका स्ट्रोक वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को फील होता है। इवन जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं बाद में, उन्हें भी वो चीज़ फील होती है। पर तभी ये सब ठीक करने वहाँ एंड्रे पहुँच जाता है और कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाए यहाँ पे। उसी वक्त सैम एमा के रूम से बाहर निकल जाता है और गैंग के साथ पहुँचता है न्यूमन के इंटरव्यू में, जहाँ पे आके ये सब लोग तबाही मचा देते हैं एकदम, जिसके कारण न्यूमैन को वहाँ से निकलना पड़ता है। बट उसके निकलने से पहले मैरी उससे मिल लेती है और उसे बोलती है कि वुड्स का कुछ करना पड़ेगा, बट न्यूमैन मना कर देती है कि ये तू भी इस केस से दूर रहे। वहीं पे केट शेट्टी का कांटेक्ट करती है और गैंग और शेट्टी सब एक साथ आ जाते हैं। तभी शेट्टी अपना बताती है कि उसकी फैमिली कैसे मरी और उसी के कारण वो होमलैंडर और बाकी सारे सूप्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उन सबको मारना चाहती है। फिर शेट्टी जानबूझ के अपने आप को केट के हाथों मरवा देती है ताकि ह्यूमंस वर्सेस सूप की बैटल शुरू हो जाए। और शेट्टी के सेक्रीफाइस के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाती है, सैम और केट एक तरफ है और बाकी गैंग दूसरी तरफ। फिर कार्डोसा अलग से न्यूमन से मिलता है और उसे एक सैंपल देता है वायरस का और उससे इम्यूनिटी मांगता है, पर सैंपल मिलते ही न्यूमन उसे मार देती है ताकि ये बात एक सीक्रेट ही रहे। फिर एशली कैंपस आती है ताकि पीआर हैंडल कर सके, जो कि गोल्डन बॉय के सुसाइड के कारण ख़राब हो गया था। फिर सैम और केट फूड्स में जाके सभी कैप्टिव्स को फ्री करते हैं, जो बाहर आके सूप्स को छोड़ के सबको मारने लगते हैं। मैरी, एमा और जॉर्डन सबको रोकते हैं और मैरी अपनी पावर्स यूज़ करना सीख ही जाती है, जिससे वो इनविजिबल लोग को देख सकती है, दूसरे ब्लड को एज अ वेपन यूज़ कर सकती है। एंड नई चीज़ ये थी कि वो लोगों की हार्ट्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती थी। फिर सैम का इमेजिनरी भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर केट उसे फील करना बंद कर देती है, जिसके कारण सैम और डेंजरस हो जाता है। फिर एंड्रू को पता चलता है कि उसके फादर पावर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे और उनका प्लान है एंड्रे को नेक्स्ट पोलैरिटीज़ बनाने का। फिर वो निकल जाता है सूप से फाइट लेने। वहाँ मैरी जॉर्डन को एस्केप करती है और केट जॉर्डन का माइंड कंट्रोल करने की ट्राई करती है, लेकिन मैरी उसका हाथ ही फोड़ देती है। फिर एंट्री होती है होमलैंडर की और ऐसे पर एक्सपेक्टेशन सबको लगता है कि होमलैंडर मैरी की साइड लेगा, बट नहीं, क्योंकि होमलैंडर बचपन से एक रेसिस्ट है तो वो मैरी पे हमला कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं केट और सैम को गार्डियंस ऑफ गेडोल्किन डिक्लेयर करते हैं, जिससे होमलैंडर बड़ा खुश होता है। फिर हमें दिखाते हैं मैरी, जॉर्डन, एमा और एंड्रे एक हॉस्पिटल में बंद है और उन्हें सबकी डेथ्स का रिस्पॉन्सिबल माना गया है। और फिर लास्ट के एंड सीन में हमें दिखाते हैं कि बुचर वुड्स में एंट्री ले रहा है। और इसी के साथ ये सीरीज़ इधर ख़त्म होती है। बस अब 17 तारीख को आ जाएगा इसका सीज़न 2, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके बाद खाली बॉयज़ का सीज़न 5 बचा है जो कि लास्ट होने वाला है। देखते क्या होगा, उसका रिव्यू भी आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना।